और बिलीव मी, अभी पिछले कुछ मिनटों से मैं उनसे बात कर रहा हूँ और उनकी स्टोरी सुन के इतना एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते कैसे उन्होंने बहुत कम समय में एक सिस्टमैटिक प्लान करके और कुछ फ्यू स्टेप्स तरीके से लेकर के इस पोजीशन को हासिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द शो ऋतिक। ऋतिक, मैं आपसे बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस यहाँ पूछना चाहूंगा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूजफुल हो, एंड प्लीज 100% पॉजिटिव रिप्लाई जो उनके लिए यूजफुल हो आपने वो देने, ठीक है? पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप पढ़ाई करते थे तो उसका सिस्टम क्या होता था? सिस्टम इन द सेंस कि आप जैसे वीडियोस देखते थे तो वीडियोस देखने के बाद क्या करते थे, इस तरीके की कोई चीज, एक सिस्टम क्या था आपका पढ़ने का? सो एक्चुअली जब स्टार्टिंग वीडियो स्टार्ट करना मतलब वीडियो के साथ पढ़ना हुआ तो थोड़ा मैंने अलग कुछ अप्रोचेस रखी। पहले मैं क्या करता था, जब वीडियो चल रही है और एक्सप्लेनेशन हो रहा है पहले मैं साथ साथ नोट्स बनाता था। पहले मैंने ये करा। प्लीज पेपर पेन लेके आप सब बैठ जाइए। आज ऋतिक की एक एक बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर पेन के नीचे मैं 1 मिनट का होल्ड दे रहा हूँ आपको। बहुत अच्छे स्टेप्स आज आपको ऋतिक बताने जा रहे हैं और आप भी कर सकते हो। विश्वास मानो, ये सिर्फ 3 महीने की मेहनत है। आज जो आपको ऋतिक सबसे एंड में बात बताएगा, सस्पेंस ओपन कर रहा हूँ आपके लिए। पेपर पेन लेके बैठ जाइए फटाफट आप। हाँ जी, सबसे पहला काम जो ऋतिक ने बताया कि वो वीडियो देखते थे और वीडियो देख के उसके नोट्स बनाते थे। ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप वीडियोस देखते हैं लेकिन आप नोट्स नहीं बनाते, आप हाथ नहीं चलाते। उसके बाद आप क्या करते थे बेटा? और मैं एक्चुअली ना वीडियोस मैंने जो अभी बता रहा था कि मैं वीडियोस देखते हुए नोट्स बनाता था। ये एक सिस्टम पहले मैं ऐसे करता था, फिर मैंने इस प्रोसेस को मॉडिफाई करा। मैंने क्या करा, पहले जब मैं वीडियोस जब जब आप जो टीचर बोल रहा है उसी वक्त बनाता था। मैं इसमें थोड़ा चेंज लाया। मैंने क्या करा, पहले पूरा सुना, फिर उसको जो भी एक्यूमुलेट होने दिया, एब्जॉर्ब होने दिया। उसके बाद 5 मिनट बाद में फिर नोट्स बनाता था। तो इससे क्या होता था कि जब मैंने सुना तो एक बार में मिल गया मुझे, जब मैं सेकंड बार लिखता था तो अटेंशन होता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ और मैं अवेयर हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब वीडियो चल रही होती है हम लिखते हैं तो हम कॉन्शियस नहीं होते हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ये टाइम रिविजन एक बार ये बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपको बताना चाहूंगा होता क्या है जनरली क्लासरूम में भी ऐसा होता है बहुत बार कि टीचर लिख रहा होता है आप साथ साथ लिख रहे होते हैं। ये बात बहुत अच्छी बोली ऋतिक ने, एंड यू शुड फॉलो इट कि पहले आप सुनिए कि टीचर पढ़ा क्या है, फिर उसको आप नोट करिए। साथ साथ नहीं लिखना, आई एम राइट? साथ साथ नहीं लिखना, पहले सुनना है फिर उस पार्ट को अपने नोट डाउन करना है। और नोट डाउन करते हुए भी जहां तक मुझे आपकी बात समझ में आई, पहले रिकैप्चुलेट कर रही है कि मैं अपनी बात कितना लिख पा रहा हूँ और उसके बाद रेफर करना है। यस, एब्सोल्युटली राइट। ये बहुत अच्छा तरीका है और इसी तरीके से जेन्युइनली जो पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। चाहे सपोज आपने चैप्टर किया, चैप्टर ओवर हो गया, चैप्टर ओवर होने के बाद अब क्या करते थे आप? सबसे पहले जो मैंने नोट्स बनाए उनको रिवाइज करता था। और the very first step after completing the chapter, you have to revise the notes that you have prepared out of the video lectures. Please note it down. उसके बाद ये तो मैंने पढ़ा और रिवाइज करा। सेकेंडली मैं शांत बैठ के मेंटली रिकैप्चुलेट करता था कि ये टॉपिक है तो इसके बारे में मेरे दिमाग में वर्ड्स आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो टेक्निकल वर्ड्स दिस इज कॉल्ड एज द रियल प्रैक्टिस। आप लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स में बिलीव करते हो, एंड बिलीव मी इंस्टेंट रिजल्ट्स कुछ नहीं होते। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। आप सोचते हो जब चैप्टर खत्म हुआ, मेरे नोट्स कंप्लीट हुए एंड आई विल बी द सुपरमैन एंड द शक्तिमान ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ स्कीम टू स्टडी। बिलीव मी, मैं इस इंटरव्यू के लिए इतना एक्साइटेड इसीलिए हूँ क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बात करी मैंने फोन कर ऋतिक से और मुझे समझ में आ गया कि कुछ दम है। सारी चीजें कैंसिल करके इंटरव्यू प्लान किया। सबसे पहले आपने चैप्टर कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद उसको रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद ऋतिक ने क्या किया, रिकैप्चुलेट किया कि मुझे कितना याद अपने आप आ रहा है नहीं आ रहा। आप ये प्रैक्टिस करके देखो। ये एक तरह की अगर शुद्ध वर्ड बोलूं तो साधना, इस तरीके की आप करके देखो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन स्कोरिंग एंड प्रिपेयरिंग एज वेल। इसके बाद आप क्या करते थे? इसके बाद जो चैप्टर रिलेटेड टेस्ट होते थे, सेल्फ असेसमेंट, चाहे पहले आईसीए मॉड्यूल में देखता था,
फिर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देता था और अपने आप को इवैल्यूएट करता था। और आज आपको बता दूं, आप एक चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद उसका टेस्ट देते हैं, द आंसर इज नो। 100 में से सिर्फ 3 बच्चे या 4 बच्चे उसका टेस्ट देते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का। यही डिफरेंस होता है एक ऑल इंडिया रैंक होल्डर में, जो पास होते हैं और जो फेल होते हैं। अगर आपने अपने से डिसिप्लिन का पार्ट बना लिया कि मुझे चैप्टर जो है पहले पूरा वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद रिकैप्चुलेट करना है, आईसीए मॉड्यूल करना और अगला चैप्टर तब शुरू करना है। जब मैंने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिया, अपने स्कोर कंपेयर किया, देन मुझे आगे बढ़ना, उससे पहले आगे नहीं बढ़ना। यही तरीका है। अच्छा, सपोज किसी चैप्टर में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में नंबर कम आए तो क्या करते थे? तो बेसिक में फिर कॉन्सेप्ट पे वापस चले आता था कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक वैरायटी मिल जाती है, तो फिर मैं क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड करता था। मतलब उस क्वेश्चन को ही मैं, जैसे मैंने अगला चैप्टर स्टार्ट भी कर दिया, तो मैं एक पोर्शन ऑफ टाइम दूंगा पीछे को रिवाइज करने के लिए, जो चीज़ मुझे डिफिकल्ट लगती है। मतलब डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं होता, मेन चीज़ है अगर वो डिफिकल्ट है तो उसको 3-4 बार ज़्यादा देखो, आप विजुअलाइज करो, तो वो इजी हो जाएगा। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। अगर आप उसे बार बार देखो, हर चीज एक जैसी नहीं होती। अगर आप सड़क पे चल रहे हो तो हमेशा स्मूथ रोड नहीं मिलेंगे, कभी गड्ढे भी मिलेंगे, ठीक है, कभी पूरी रोड खुदी हुई भी मिलेगी, कभी रेड लाइट्स भी मिलेंगी, कभी स्पीड ब्रेकर्स भी मिलेंगे, और आपको उस हिसाब से अपनी स्पीड मैनेज करनी होती है। सेम वे, जब आपको पता है कुछ डिफिकल्ट है तो उसे स्लो करो, 3 से 4 बार करो, टाइम लगाओ उसके ऊपर। इट डजंट मीन कि यू हैव टू सरेंडर, क्योंकि सरेंडर इज नॉट द ऑप्शन। जब वो लास्ट एग्जाम डेज होते हैं तो 1-2 दिन के लिए मैं बच्चों के साथ कनेक्ट होता हूँ फोन पे, तो मेरे पे लिटरली अगर 100 कॉल है ना, तो उसमें ऋतिक मेरे पास 70 से 80 कॉल इस चीज़ के होते हैं, सर क्या मैं इस चैप्टर को छोड़ सकता हूँ? What I will say at that point of time, obviously you can leave. अगर अभी तक आपने प्रिपेयर ही नहीं किया तो अगले 2 दिन में आप उसे प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो बच्चे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर इसमें से पेपर तो नहीं आएगा। What I will say, ठीक है बेटा, देख ऑप्शन में निकाल देना, बट यू शुड अंडरस्टैंड what is required, what is the requirement. The option is not कि आपके पास सरेंडर कर दिया और काम चल गया। सरेंडर करने से काम नहीं चलने वाला है। क्यों? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जैसे आपने कंप्लीट कर दिया, अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट जो आपसे पूछने जा रहा हूँ, क्या आप टेस्ट देते थे हर संडे? जब मैंने अगस्त में इस कोर्स में एनरोल करा था तो ऑब्वियसली जस्ट सॉरी टू डिस्टर्ब यू, यहाँ पे भी मैं आपको बात बताना चाहूँगा क्योंकि ऋतिक ने अपने मुंह से बता दी। ऋतिक joined the CA Foundation November 19 course in the month of August। अगस्त से पहले उसने पढ़ाई सिर्फ थोड़ी थोड़ी, जो 12th का पार्ट था अकाउंट्स में, पार्टनरशिप, कंपनी इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक पार्ट, वो सिर्फ स्टडी किया था, नया था। मतलब जो 12th का पार्ट था वो बेसिक किया हुआ था सारा का सारा, वो रिकैप्चुलेट था जो दिमाग में, लेकिन नया कुछ नहीं किया था। ऋतिक, आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा था? मुझे एक्चुअली इस कोर्स के बारे में, मुझे आपके बारे में पता था यूट्यूब चैनल पर, इस कोर्स के बारे में मेरे कॉलेज का एक फ्रेंड था तो उसने मुझे सजेस्ट करा था। ओके, कॉलेज मैं आपको बताना चाहूँगा, ऋतिक दिल्ली से है, वेंकटेश्वर कॉलेज के अंदर है, फर्स्ट ईयर के अंदर। और ऋतिक को जो है बेसिकली उनके फ्रेंड ने बताया कि ऐसा ऐसा कोर्स भी है। उसके बाद उन्होंने अगस्त से पढ़ाई शुरू करी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, विद इन 3 months ही प्रिपेयर्ड। एंड द मेन थिंग जो अभी वो आपको बता रहे हैं, टेस्ट के बारे में प्लीज कंटिन्यू। टेस्ट के बारे में, इनिशियली जो वीकली टेस्ट होते हैं, संडेज को टेस्ट होते हैं, तो इनिशियली मुझे प्रॉब्लम आई क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सैटरडे संडे हम रखते हैं कि जो लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी होगा, तो मुझे इसलिए बेकार लगता था कि मतलब कम्बरसम लगता था संडे को एक बिग चंक ऑफ टाइम हमारा टेस्ट देने में जाता था। क्योंकि मैं इसकी प्रोसेस थोड़ी बता दूँ, क्योंकि आपको पहले पेपर आएगा, डाउनलोड करना है, फिर आप अपलोड करेंगे, तो पेपर देना, फिर एक बार आप पेपर दे देते हैं तो फिर उसके भी जो रिव्यू होता है कि आपने कैसा दिया है। तो इनिशियली 1-2 हफ्ते मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई, मतलब मुझे लगा ये क्यों कर रहा हूँ मैं, पर जैसे जैसे टाइम गया और 1 महीना हो गया, तब क्या हुआ कि मैं पहले डिमोरलाइज होता था उस चीज़ को देख के, पर फिर धीरे धीरे एक मोटिवेशन मिलने लगी। जो संडे को टेस्ट होता था वो मुझे नेक्स्ट वीक का जो पढ़ रहा हूँ मैं, उसमें आगे जो मैं न्यू फ्रेश टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ वो तो है, पर जो मैंने पढ़ा है
उसे मैं किस परफेक्शन लेवल से मैंने पढ़ा है वो मुझे असेस करने में, तो ये मुझे और मोटिवेशन देता था उन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ने के लिए। आपने कोई टेस्ट छोड़ा भी? टेस्ट मैंने, हाँ एक शायद मैंने छोड़ा है, पर वो रीजन था। आप ये देखो, एक भी टेस्ट ऑलमोस्ट नहीं छोड़ा, एक छोड़ा तो कोई वैलिड रीजन था। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर, ऋतिक, आप जब मैथ्स स्टैट्स एलआर के टेस्ट देते थे आपके कितने मार्क्स आते थे? 80s में आते थे। 80s में मार्क्स आते थे। और जब आपका फाइनल रिजल्ट आया उसमें आपके मैथ्स स्टैट्स एलआर में कितने हैं? 91 मार्क्स है। 91 मार्क्स। बार बार यही कहता हूँ, जो आप टेस्ट पे नंबर ला रहे हो ना हमारे, वो एक मिनिमम मार्क्स है। आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस 15 से 20% हर हाल में इम्प्रूव होगी, ये बात ध्यान रखो। मोर इंटरेस्टिंगली, अकाउंट्स में भी लगभग 80s में आते थे आपके। हाँ 70s 80s में आते थे। फाइनल इज 90 प्लस 94। इन अकाउंट्स की फाउंडेशन। कोई स्टडी मटेरियल से बाहर कुछ नहीं पढ़ा, आरटीपी से बाहर कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर्स सारे हमारे दिए, आईसीआई के रेफर किए। आप लोग कहते हैं सर ये रेफरेंस बुक कर ले, वो रेफरेंस बुक कर ले, इससे कुछ आएगा उससे कुछ आएगा। बार बार मैं कहता हूँ, भगवत गीता है हमारे लिए आईसीआई मटेरियल, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। जो भी होली बुक है वो हमारे लिए आईसीआई मटेरियल है, उस पर ही आपको स्ट्रिक्टली फोकस रहना है। एंड वन थिंग, जो चीज़ आप बार बार बच्चे स्किप करते हो, दैट इज द टेस्ट पेपर्स। टेस्ट पेपर्स को स्किप नहीं करना। अगर आप टेस्ट पेपर स्किप करोगे, मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी चीज़ ऋतिक की शेयर करना चाहूँगा, जो ऋतिक अभी आपको अपने मुंह से ही बताएंगे। लॉ को लेके जो ऋतिक है सबसे ज़्यादा डिमोरलाइज होते थे हमारे टेस्ट देख के। प्लीज़ ऋतिक थोड़ा सा कुछ पार्ट शेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ का इनिशियली मुझे प्रॉब्लम थी कि मैं 100 मार्क का पेपर में से हार्डली 80 मार्क कर पाता था, तो ऑब्वियसली मुझे मार्क्स तो 50s में आएंगे, 55 आएंगे। तो जब मैंने ये ओवरकम करा, मतलब मैं जब फुल पेपर दे पाया तभी भी मेरे 60s 70s में आते थे मार्क्स। तो लॉ को लेके मैं बहुत डिमोरलाइज था, क्योंकि पहली चीज़ तो स्पीड नहीं आ रही थी। पर फिर जैसे जैसे मैंने, मतलब ये तब की बात है जब मैंने टेस्ट देना नहीं करा था, मतलब एक टेस्ट मैंने दिया तो मुझे वो मिला कि उससे पहले मुझे लग रहा था लॉ तो बड़ा सिंपल है, लर्न कर लिया जो भी है। पर जब एक्चुअल पेपर की बात आई, लॉ और बीसीआर दोनों देना और दोनों 100 मार्क करना तो बहुत मुश्किल था। तो जैसे जैसे मैंने टेस्ट दिए तो मेरी पेस बढ़ी। पेस बढ़ने के साथ जो एग्जाम आप क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप एक्चुअल एग्जाम में देखेंगे तो इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चॉइसेस को मतलब रूल आउट करना जो बिल्कुल आप नहीं करोगे, कौन सा ऑर्डर में आपको करना है, बीसीआर पहले करना है या लॉ करना है, तो ये कुछ चीज़ें आपको तभी पता चलती है जब आपने 5-6 टेस्ट दे दी हो। जी तो उसके आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ये इस बार लॉ का पेपर भी आपको पता है थोड़ा सा टेक्निकल आया था, और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा उन्होंने डिज़ाइन किया था। और ये ऋतिक इस बात को खुद पर्सनली एडमिट करते हैं कि शायद अगर उन्होंने टेस्ट ना दिए होते और टेस्ट में क्लियर नहीं किया होता तो शायद वो लॉ में जो उनके 70 प्लस नहीं आते, जो मार्क्स आए हैं वो बिल्कुल नहीं आ पाते। इट इज़ जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ टेस्ट की जो वो ऐसा कर पाए, ठीक है। यही आप कहना चाह रहे हैं? मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि नॉर्मली जो भी लोग लॉ में जो वो बनाया जाता है, बेसिकली लॉ एक तो मेजर ड्रॉबैक है, लोग पेपर ही खत्म नहीं कर पाते। और उसमें भी बीसीआर को लोग इग्नोर कर देते हैं कि आधा 40 में से 20 मार्क्स तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, जबकि जो मार्क्स लाने का रेशियो है वो बीसीआर में लॉ के मुताबिक ज़्यादा है। मतलब अगर आप 40 कर रहे हो तो 30 मिल सकते हैं आपको। तो एक बहुत गुड चंक ऑफ मार्क्स लोग लूज कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करा। बार बार आप लोगों को ये बात सजेस्ट की जाती है कि प्लीज बीसीआर पे फोकस करिए, डे 1 से उसको पढ़िए। ऋतिक, देखिए ऋतिक और आप में अगर कोई डिफरेंस है, हो सकता है, तो सिर्फ इस चीज़ का कि आप डायरेक्शंस फॉलो करते हैं या नहीं करते। आप अगर डायरेक्शन फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपकी भी ऑल इंडिया रैंक आएगी, डेफिनेटली आप भी पास होंगे, डेफिनेटली आप भी जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, जो आपने उम्मीदें सजाई हैं, माता पिता ने उम्मीदें सजाई हैं, वो आप डेफिनेटली उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ऋतिक आता है यहाँ पर, मैं ये थोड़ा सा क्वेश्चन हर उस बच्चे के लिए बोलना चाहूँगा जो फेस टू फेस क्लासेस को लेकर बच्चों का रहता है कि नहीं फेस टू फेस करेंगे तभी पास हो सकते हैं, तभी ऑल इंडिया रैंक आ सकती है। पहले ऋतिक के साथ मैं क्लियर करना चाहूँगा, आपने 100% हमारे ही लेक्चर से पढ़ाई करी थी, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, ऋतिक जो है कि उनको लगता है ऑनलाइन क्लासेस से क्या होगा, पता नहीं डाउट्स आएंगे तो वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो पहली चीज़, जब आप पढ़ते थे मतलब कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है, तो वो कैसे आप डिज़ाइन करते थे?
ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डाउट्स को लेके क्या ओपिनियन है आपका ऑनलाइन क्लासेस को? ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी थी। आपकी क्लासेस जो हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर कैसे पढ़ना है, मतलब इनिशियली अगर आप उस ऑर्डर में जो ग्रूमिंग एजुकेशन में एक जो कंटेंट है वही ऑर्डर में जो दिया रहता है हम उसी ऑर्डर में चलते हैं। तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे मैं बार बार बताता हूँ आपको कि हमने लेक्चर जो सीक्वेंस में लगाए हुए हैं उसी सीक्वेंस में आपने पढ़ना है, कुछ आपको जंप अप नहीं करना। वो इतने टेक्निकली डिजाइन है कि आप उस सीक्वेंस में चलते रहिए, सब कुछ आपका बाय डिफॉल्ट कवर अप हो जाएगा। सेकंड, और हर मोस्टली चैप्टर्स में एक इंट्रो वीडियो दी होती है जिसमें आपको एक मतलब एक वो बता देते हैं कि आप चैप्टर कैसे आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, चैप्टर आगे कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, डाउट को लेके जो एक हाँ डाउट जो बेसिकली तो जो 90% डाउट्स जो होते हैं वो तो हमारे वीडियोस देख के ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो आई थिंक जो मैं चंदन सर से मिलने से पहले भी मुझे ये लगता था कि कितना R&D इसमें होता है वीडियोस बनाने के पीछे। तो अगर आप लॉ की बात करें तो जो भी पॉसिबल डाउट्स होते हैं 90% कवर हो जाते हैं, और अगर कुछ रेसिडुअल डाउट्स रहते भी हैं तो आप ई स्कॉलर्स में जो एक पोर्टल था पहले था, हम ईमेल के थ्रू पूछ सकते थे और फोन के थ्रू था, और अब एक और डाउट प्लेटफॉर्म जो इनबिल्ट ऐप में आ चुका है, तो वो रियल टाइम बेसिस पे अब हमने डाउट फैसिलिटी और अच्छी कर दी। जैसे आप यूट्यूब में कमेंट लिखते हैं वैसे ही आप डाउट पूछते हैं और रियल टाइम बेसिस पे कोशिश करते हैं कि उसका रिप्लाई करें जितनी जल्दी हो और मैं सके। बताना चाहूँगा कि अभी मैं सीए इंटर का कोर्स ले रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज 12 to 15 आवर्स में रिप्लाई आ जाता है, मतलब ये मैक्सिमम है इतना। मैं आपको बताना चाहूँगा ऋतिक जो है सीए इंटर की जो क्लासेस हैं वो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी से ही ले रहे हैं। सीए फाउंडेशन की एग्जाम होने के बाद जो हमारी स्कीम आती है रजिस्ट्रेशन की मंडे की, उसमें ऋतिक ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और अपनी अकाउंटिंग की पढ़ाई शुरू कर दी थी। पॉजिटिवली स्पीकिंग, आर यू कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द सीए इंटर अकाउंटिंग? यस, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, और इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। अकाउंट्स जब मैं 12th में पढ़ता था तो मेरे को एक प्रॉब्लम ये होता था कि अकाउंट्स किस फील्ड में पढ़ाया जाता है। जैसे सीएफएस को देखें हम, सीएफएस में जो स्टेटमेंट हम बनाते थे इंक्रीज इन करंट एसेट, इसका रीजन हमें किसी ने नहीं बताया। तो कुछ चीज़ें हैं अकाउंट्स की जो हम सिर्फ समझ लेते हैं कि ऐसा है, पर अगर उसके पीछे डेप्थ में जाएं तो वो टॉपिक इंटरेस्टिंग भी लगता है और रखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बात यहाँ पे थोड़ी सी रिपीट करना चाहूँगा। जैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th में पढ़ते हैं, स्टेटमेंट रख लेते हैं, नेट प्रॉफिट में या ऐड होगा इन माइनस, तो हाँ सब चीज़ें उसकी रीजनिंग वेल एक्सप्लेन उसके अंदर है। और अभी इंटर का अकाउंट्स आपने फिर उसके बाद कॉस्टिंग भी आपने मैंने कॉस्टिंग हाँ कर लिया। हमने एक्चुअली जो बच्चे का रिजल्ट नहीं आया था उन्हें अकाउंट्स और कॉस्टिंग जो है उनका एक्सेस दे दिया था कि आप उसे पढ़िए। जब तक कॉस्टिंग में भी आप 3 चैप्टर मटेरियल ओवरहेड्स हो चुका है and you are satisfied with the costing part, he is loving that subject I think। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं इंटर के अंदर कि कुछ नया करना है। ऑल इंडिया रैंक होल्डर ऑलरेडी जो इतना सब्जेक्ट पढ़ चुका है, बच्चों को एक ऐसा लगता है ऋतिक कि इतनी कम फीस है तो क्वालिटी क्या होगी, है आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? मेरे ओपिनियन से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि लोगों का ही ओपिनियन है, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो प्रेस्टीज के लिए लिए जाते हैं। तो कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि अगर फीस ज़्यादा होगी या कोई भी चीज़ कॉस्टली ज़्यादा होती है, हमारा इंप्रेशन होता है कि वो ब्रांडेड है, स्टैंड मतलब वो अबव नॉर्मल है। तो एक सस्पिशन जाता है जब भी कोई चीज़ सस्ती हो जाती है कि कहीं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होगा। तो ये मुझे भी था, इट्स ऑब्वियस। लेकिन जब लेने के बाद मैंने करा, क्योंकि नॉर्मल क्लासेस में क्या मिलता है आपको, लेक्चर्स मिलते हैं ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टेस्ट मिल रहे हैं, वो टेस्ट चेक होते हैं, फिर मतलब डाउट प्लेटफॉर्म है, तो इतना सब एडिशन ये तो मुझे पता भी नहीं था जब मैंने ज्वाइन करा था। तो मैं जितना प्राइस था, मैं अगर कंटेंट के हिसाब से वैल्यू करूँ तो वो भी बहुत ही ज़्यादा वर्थ था। और जो एडिशंस होते रहते हैं हर दिन, मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है, तो वो तो सोने पे सुहागा जैसा है। जी हाँ, शायद आपको पता है या नहीं पता बच्चों, एक हमारी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है जो कि हर समय सिर्फ कंटेंट पे ही काम करती रहती है, कैसे कंटेंट को इम्प्रूव करना है, जिसके बारे में अभी ऋतिक आपको बता रहे थे कि वैल्यू एडिशंस देते रहते हैं हम रेगुलर। सीए इंटर में जब आप आए होंगे तो डेफिनेटली आपको बोला गया होगा कि बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, बी ज्वाइन स्पेसिफिक टीचर्स फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलरली ये मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दैट एक टीचर इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है, दिस टाइप ऑफ फिलॉसफी स्टिल यू आर रेडी कि कंफर्टेबल लाइक कि हाँ सिमरन सर इज ओके फॉर यू? पहले ये फिलॉसफी मुझे डर लगा इससे कि ऐसा क्यों है, मतलब हर जगह अगर हम सीए कोचिंग में देखें तो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, एक दो सब्जेक्ट ज़्यादा लोग नहीं जाते। तो मैंने इस जो नोशन है स्पेशलाइजेशन का, इसको सोचा कि इसका मतलब क्या है। मतलब अगर कोई बंदा, आप भी एग्जाम दे रहे हैं सीए के, तो आप तो सारे सब्जेक्ट दे रहे हैं,
तो क्या एक सीए या जो टीचर है, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक ही सब्जेक्ट में मास्टर होगा और दूसरे को दे नहीं सकता? मेरे हिसाब से स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि आप सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उसके बियॉन्ड जो रिसर्च हो रही है, जो आपके बैक एंड पे आपको नोट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, वो स्पेशलाइजेशन है। जी हाँ, समथिंग ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको नोट्स कितने यूनिक मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज कितनी यूनिक मिल रही है। और सी इंटर में मैं आपको बताना चाहूँगा, हर संडे की हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि अभी 14-15 फेब से शुरू हो जाएगी। अगेन जो सबसे अच्छा पार्ट है, शायद आपको भी लगे, इस बार हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं नवंबर 20 के बच्चों के लिए कि हम हर संडे जो है उनके डे 1 से टेस्ट लेना शुरू करेंगे। मंडे टू सैटरडे का टारगेट होगा, उसका संडे को टेस्ट लिया जाएगा। और ये चीज़ फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। और इस बार जो सी इंटर में हम नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट के 10-10 मॉक टेस्ट पेपर्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। ये मैं आपको अपनी फिलॉसफी बताना चाहूँगा यहाँ पर। क्लास 12 में आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, 90% 80% टारगेट करते हैं, ऐसा फाउंडेशन इंटर में क्या हो जाता है कि आप लोग पास होने के लिए तरस रहे होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि वहाँ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत होती है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। वहाँ पे मटेरियल बहुत होता है, यहाँ आपके पास उतना मटेरियल नहीं होता। लाइक वो आपके यूनिट टेस्ट हर हफ्ते हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, ट्यूशन टीचर्स आपके पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई यूनिट टेस्ट नहीं, कोई ट्यूशन टीचर नहीं, कोई स्कूल टेस्ट नहीं, सीधे एग्जाम देना जाके। फंडामेंटल डिफरेंस इज दिस। सेकंड, वहाँ पे बस you write together with, there are various sample papers available in the market, but for CA foundation and inter there is no such sample papers. Hardly there are some scanners in which you can find out the past examination questions. So in the course you are getting all the mock test papers as we provided for CA foundation accounts also. हम जो ले रहे हैं वो अलग है, वो तो हम लेंगे हर संडे। उसके अलावा सेल्फ प्रैक्टिस के जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है वो हम इंटर में और फाउंडेशन में आप लोगों को एक यूनिक प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नई चीज़ जो हमने स्टार्ट करी है, हर मंडे एंड वेडनेसडे काउंसलिंग सेशन जो है, हर मंडे सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए 1 घंटे का लाइव सेशन फ्री, जिसमें आप अपने जनरल डाउट्स पूछिए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। और सेम वे फॉर सीए इंटर इन द मंथ ऑफ ऑन वेडनेसडे एट 4 PM जो है आप पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमें आज से एग्जैक्ट 1 साल बाद ऋतिक दोबारा मिलेंगे और इंडिया रैंक के साथ, और श्याम बाबा की दया और कृपा बनी रही तो टॉप 3 रैंक्स के अंदर ऋतिक हमें मिलेंगी। और इसी एनर्जी के साथ मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, यही श्याम बाबा से मैं प्रार्थना करूँगा, उम्मीद करूँगा। और आप सब भी अपनी ब्लेसिंग्स, जो भी टीचर्स देख रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स जो है ऋतिक को दें। और भगवान ने चाहा तो 1 साल बाद हम जरूर इस पोजीशन पर यहाँ पर दोबारा देखने को मिलेगा। और जैसा कि ये एक लाइव इंटरव्यू के अंदर हमने प्रॉमिस किया था कि हर बच्चे को हम एक लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, तो ऋतिक की भी ऑल इंडिया रैंक है, तो ऋतिक विल गेट द लैपटॉप नाउ। So it's a laptop for Ritik. इसमें अब ऋतिक जो है सीए इंटर के लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखेंगे और उम्मीद करेंगे इससे कुछ बेटर, बहुत ही बढ़िया हम ऋतिक को दें। एंड मेरी बहुत ब्लेसिंग्स ऋतिक के साथ। और मैं बहुत चाहूँगा कि अगले साल जो मेरा जन्मदिन का तोहफा है वो मुझे एक मिले सीए इंटर में ऋतिक की रैंक के साथ। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ आप पढ़ाई करिए, अच्छे से करिए, और कुछ नहीं करना। देखो आपके साथ आपके चंदन पोदार सर खड़े हुए हैं, आप बस इतना ध्यान रखिए, आपको कुछ नहीं सोचना, जितनी बातें सुनोगे उतना आप फंसोगे। चुपचाप वीडियो लेक्चर्स परचेज करिए, देखना शुरू करिए। कोई प्रॉब्लम आती है आप बस डाउट में लिख दीजिए, आपको एग्जीक्यूटिव कॉल करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। दैट्स इट। सिर्फ आपको एक कमिटमेंट देंगे, आई एम रेडी टू स्टडी, आई एम रेडी टू गिव द टेस्ट पेपर्स। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।